Hello everyone, and once again welcome in my channel for political science. This video is coming from Department of Political Science, Shri Govind Guru Government College, Banswara. I am Dr. Mahendra Kumar Meena, Assistant Professor, Department of Political Science, Shri Govind Guru Government College, Banswara. बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय यूनिट का जो प्रथम अध्याय है राजा राम मोहन राय, उनके विचार श्रृंखला का अध्ययन हम निरंतर कुछ वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं और राजा राम मोहन राय के विचारों की श्रृंखला में ये अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात हम नया और नवीन अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये राजा राम मोहन राय के विचारों के संदर्भ में अंतिम वीडियो व्याख्यान है, तो इसके अंतर्गत हम समग्रता में, टोटलिटी में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था उसके बारे में बात करेंगे। योगदान से हमारा तात्पर्य ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में किस तरह के विचारों के प्रतिपादन के माध्यम से उन्होंने सुधार की क्रांति का मंत्र दिया, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके विचारों के प्रकाश में भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए गए। उन्हीं को हम राजा राम मोहन राय के योगदान के रूप में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियो व्याख्यान में हम विस्तार से इन सभी पर चर्चा कर चुके हैं। विस्तार से जानने के लिए आप पिछले वीडियो व्याख्यान को देख सकते हैं। आज हम इनका समग्रता में यानी कि टोटलिटी में इनके कंट्रीब्यूशन का एक एनालिसिस इस वीडियो व्याख्यान में करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कुछ बिंदु यहाँ पर अंकित किए हैं, जिसमें सबसे पहला है महान समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय, शाश्वत मानव धर्म के प्रतिपादक के रूप में राजा राम मोहन राय, स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में राजा राम मोहन राय और स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में राजा राम मोहन राय। तो इन चार बिंदुओं के अंतर्गत, इन चार शीर्षकों के अंतर्गत हम राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले महान समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में। अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स। राय ने अपने विचारों और सक्रिय आंदोलनों के द्वारा भारतीय समाज में नव जागरण का संदेश फूंक दिया था। राय ने भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया था। इस प्रकार उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि अपने प्राचीन दर्शन, गौरवमय ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा जहां भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हो, वहीं वे आधुनिक मूल्यों का अपने जीवन में समावेश कर अन्य देशों में रहने वाली जनता के समान स्तर पर आ सके। इस आकांक्षा के दर्शन हमें उनके विचारों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक भारत के सबसे पहले विचारकों में से एक हैं और उनके विचार दर्शन में हमें आधुनिकता के सारे तत्व दिखाई देते हैं। तात्कालिक जो समाज था, जिस समय राजा राम मोहन राय भारत की इस पावन भूमि पर थे, यानी कि वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर हुआ करता था और उस समय का जो समाज था, भारतीय समाज ख़ास तौर से, वो अशिक्षा, निरक्षरता, गरीबी, भूखमरी और धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़ा हुआ समाज था। और ऐसे समाज को जागृत करना अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि तात्कालिक रूढ़िवादी
जो समाज का हिस्सा होता है, जो वर्ग होता है, उसके अपने व्यक्तिगत हित समाज की अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को और कुरीतियों को बनाए रखने में होते हैं, क्योंकि उनसे वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थापित रूढ़ियों को चुनौती देना और परिवर्तन का प्रारंभ करना अपने आप में एक बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था, और ये साहस का श्रेय निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय को दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में ऐसे आधुनिक तत्वों का दर्शन दिया जिनकी उस समय कल्पना की जाना संभव नहीं था। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के विचारकों में प्रथम पंक्ति में रखा जाता है। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता और अकर्मण्यता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सार्थक प्रयत्न किए। हम इस बात को भली भांति जानते हैं और पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने इसको चर्चा में लिया भी है कि उनकी जो धार्मिक दृष्टिकोण था, धर्म को देखने का जो दृष्टिकोण था, वो तर्क और बौद्धिकता पर आधारित था। वो प्रमाणों के आधार पर किसी तथ्य को स्वीकार करते थे। जितनी भी सामाजिक तात्कालिक कुरीतियां हमें देखने को मिलती हैं, उनका खंडन राजा राम मोहन राय ने शास्त्रीय धार्मिक ग्रंथों से दृष्टांत लेकर किया था। और जब किसी खंडन का और आलोचना का आधार शास्त्रीय होता था, क्योंकि उस समय का जो तात्कालिक समाज था वो धर्म के पाश में बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ था, और प्रचलित धर्म विरुद्ध कोई बात कहना उस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपनी बौद्धिकता और तार्किकता के आधार पर प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों से दृष्टांत एकत्रित कर तात्कालिक समाज में प्रचलित, और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं हिंदू समाज की, उस समय की प्रचलित कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता का खंडन और उनकी आलोचना उन्होंने उस शास्त्रीय दृष्टांतों से लेकर की। तो यहाँ पर हमें राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से बौद्धिकता और तार्किकता के दर्शन होते हैं, और इसका श्रेय उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही जाता है। बात करेंगे अगले बिंदु की, जिसमें है शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन। राय पूर्ण अर्थ में एक मानवतावादी थे। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्ष को अपनाए जाने पर बल दिया तथा यह स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव सेवा के प्रति समर्पण का ही संदेश देती है। उन्होंने धर्म के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए आग्रह किया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंडों, विवेकहीनता, निरर्थक रीति रिवाजों तथा व्यर्थ के टकरावों का उन्मूलन किया जाना चाहिए, और धर्म को मानव की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन करने में राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। वो धर्म को संकीर्ण अर्थों में नहीं देखते थे, बल्कि वो उसे एक व्यापक अर्थों में देखते थे, और उसमें उन व्यापक सामाजिक मूल्यों के दर्शन करते थे, आध्यात्मिक मूल्यों के दर्शन करते थे, नैतिक मूल्यों के दर्शन करते थे, जिनकी प्रकृति सार्वभौमिक थी। यानी कि वे ऐसे तत्वों की खोज में थे जो कि हर धर्म में पाए जाते हैं, और यही तत्व सामान्य रूप से एक नैतिक मानव जीवन का आधार बनते हैं। और इन तत्वों के आधार पर ही राजा राम मोहन राय पाखंडता और कुरीतियों का खंडन करने का प्रयास करते थे। उन्होंने प्रत्येक धर्म का गहन अध्ययन किया था, और प्रत्येक धर्म के अनमोल मोती उन्होंने एकत्रित किए थे, और उनका ये मानना था कि कोई भी धर्म पाखंड और कुरीतियों से स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में ये दुर्गुण प्रत्येक धर्म में पाए जाते हैं। कोई भी धर्म संपूर्णता के साथ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक धर्म के सभी अच्छे मूल्य और सिद्धांतों का एकत्रीकरण कर
उसका समावेश उन्होंने अपने ब्रह्म समाज में किया था। हालांकि ब्रह्म समाज का आधार हिंदू धर्म के उपनिषद और वेदांत था, किंतु फिर भी उन्होंने उसको काफ़ी हद तक परिमार्जित करने के लिए अन्य धर्मों के उत्कृष्ट तत्वों और सिद्धांतों का समावेश उसके अंतर्गत किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की दृष्टि एक व्यापक शाश्वत मानव धर्म की ओर संकेत करती थी, और वो चाहते थे कि धार्मिक कुरीतियों और संकीर्णता के घेरे से बाहर निकलकर धर्म को एक नैतिक जीवन व्यतीत करने के साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस अर्थ में हम राजा राम मोहन राय के शाश्वत मानव धर्म के प्रतिपादन के विचार को ग्रहण कर सकते हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का समर्थक के रूप में राजा राम मोहन राय हमारे सामने अवतरित होते हैं। राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति के अधिकारों और साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार बहुत ही स्पष्टता से रखे हैं। समाचार पत्रों की आज़ादी के भी वो समर्थक थे, और इस तरह से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिपादक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। स्वतंत्रता के प्रत्येक पक्ष का उन्होंने समर्थन किया था। हालांकि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व पर तात्कालिक अंग्रेज समाज के आधुनिक मूल्यों का प्रभाव हमें परिलक्षित होता है। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उतने महान प्रतिपादक के रूप में या स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आते, जितने कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अन्य पक्षों के संदर्भ में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तो महान समर्थक थे, किंतु राष्ट्रीय पक्ष की ओर उनके विचार हमें उतनी स्पष्टता से दिखाई नहीं देते। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी रॉय ने भारत के शासन में भारतीयों को अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक आधार तैयार किया था। यह सत्य है कि रॉय ने भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं की, किंतु